Hearty welcome to all the dearest one of class 12. आज अपना थोड़ा प्लेटफॉर्म अलग तरीके से मैंने करा है, मतलब डेली अपन ब्लैक बोर्ड पे पढ़ रहे हैं और बहुत दिनों से उसी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्यों ना अपन कुछ नया काम करें जिससे बच्चों को भी अच्छा लगेगा और उनको लगेगा कि थोड़ा सा भाई हम कुछ अलग प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो आज अपन स्पेशली इसलिए ये वाला प्लेटफॉर्म लिया मैंने क्योंकि आज अपना जो कॉन्सेप्ट है या जो पढ़ाया जा रहा है वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। तो हेलो अल्केन और अरीन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अपन पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने क्या करा है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में बेटा दिया है आपको, क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्म में जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आती है। वरना क्या होता है कि बुक में जैसे ये सब चीज़ें ऐसे के फॉर्म में दी जाती हैं। तो इसलिए अपन ने ये वाला प्लेटफॉर्म ले रहे हैं आज कि अपन इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और मज़ा भी आएगा। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला एक क्वेश्चन अपन सब मिलके डालते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा होएगा इसके अंदर, आप सब मेरे साथ लिखते जाएं कि वाई हेलो अल्केन्स एंड अरीन, दोनों मतलब हेलो अल्केन्स एंड अरीन्स हैव हायर BP यानी बॉइलिंग पॉइंट, हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट as compared to hydrocarbons of comparable molecular masses. अब इसका मतलब भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मतलब समझ रहे हैं चीज़ का तो बहुत फ़ायदा है। क्या मतलब कह रहा है, यानी हेलो अल्केन अरीन जैसे कि क्लोरोईथेन, क्लोरोमीथेन या जो भी है, उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं अल्केन के मुकाबले में, जो कि उन्हीं के बराबरी के मोलिकुलर मासेस के होते हैं। तो ऐसा रीज़न क्यों है, तो पहले अपन समझ लेंगे फिर अपन लिखेंगे एक साथ। एक्चुअली क्या है कि ये पोलार होते हैं नेचर में। आप जानते हैं पोलार का मतलब, यानी कोई भी जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है बेटा उसे पोलार नेचर कहते हैं। जैसे हेलो अल्केन में हेलो नेगेटिव है और कार्बन पॉजिटिव है उसके मुकाबले में, तो यहाँ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलार नेचर है। पोलार नेचर जहाँ होता है वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। दूसरा, इनके अंदर एक और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हैं जिन्हें कहते हैं वॉन डे वाल फोर्सेज। वॉन डे वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी इनके अंदर ज़्यादा होती हैं। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, मतलब लार्ज हेलोजन है तो सरफेस ज़्यादा होएगी एज़ कम्पेयर टू कार्बन, तो इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो ये सब आंसर बहुत स्पेसिफिक हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने जो दिल चाहा, जो आपका मन है वो आपने आंसर देना शुरू कर दिया। ये सब आंसर बहुत स्पेसिफिक है और उनको फॉलो करना पड़ेगा। जो लैंग्वेज में लिखवा रही हूँ इसीलिए मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में इसे दिया है। तो अपन लिखेंगे आंसर एज हेलो alkanes and arenes are polar in nature, so in them force of attraction is very strong. Also they have, साथ साथ लिखते जाइए, also they have strong van der Waals forces. van der Waals forces हमेशा याद रखिए वहाँ होती हैं जहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। They have strong van der Waals forces due to लार्ज सरफेस एरिया। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसको आपको याद रखना है और ऐसे ही इसको यही पॉइंट्स आपको इसमें मतलब ध्यान में रखना है। जो मैंने करा है मैं अंडरलाइन भी कर देती हूँ खास पॉइंट को। पोलार इन नेचर को अंडरलाइन कर सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अंडरलाइन कर सकते हैं
और स्ट्रॉन्ग वॉन डेर वाल फोर्सेस को और सरफेस एरिया को। ये मेन पॉइंट है जो क्वेश्चन के आपको दिख रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, कि अगर आपके पास हेलो अल्केन है तो फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है, ये सब हेलो अल्केन है आपके पास। इन हेलो अल्केन्स में अगर हेलो अल्केन्स को बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है तो कैसे करेंगे? तो इनको जब बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना होगा तो हमें आई का सबसे ज़्यादा होता है, फिर बी आर का होता है, फिर सी एल का होता है, फिर एफ। क्यों? क्योंकि आई का साइज़ बहुत बड़ा है तो उसमें उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होएगा, यानी वॉन डेर वाल फोर्सेस उसकी ज़्यादा होएगी। तो अब हम क्वेश्चन लिखेंगे, अरेंज हेलो अल्केन्स in decreasing order of their boiling point। ठीक है बेटा, तब इसका आंसर अपन लिखेंगे। इसका आंसर आपके पास होएगा, सिंपल अपन ऑर्डर लगा देंगे इसके अंदर, ये अपना ऑर्डर हो जाएगा। आर आई का सबसे ज़्यादा, देन आर बी आर का, फिर आएगा हमारा आर सी एल, और आखिर में हमारा आ जाएगा आर एफ। तो आर आई का सबसे ज़्यादा, देन आर बी आर, देन आर सी एल, देन आर एफ। और वही लिखेंगे अपन, आई अलग से चाहो तो लिख लो, हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू, क्यों है इसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया। So van der Waal forces are more. Van der Waal forces are more, या ज़्यादा है। So I hope that the second question is also clear. Let's come to the next question. Again, सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ा आ रहा है करने में। क्वेश्चन नंबर 3 बताऊँ क्या कह रहा है? आपने पेंटेन के आइसोमर्स क्लास 10 से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, मुझे पता है ये बात। 10 के आइसोमर, पेंटेन के आइसोमर 10 क्लास से पढ़े हैं। अभी भी मैंने इंट्रोडक्शन में दिया था, एक नॉर्मल पेंटेन है, एक आपका आइसो पेंटेन है, और एक आपका नियो पेंटेन है, याद है? इनको आइसोमेरिक पेंटेन जो है, इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जमाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज, इसी जैसा है, अरेंज आइसोमेरिक alkane of the formula C5H12 in decreasing order of boiling point। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो हैं क्या क्या। तो जैसे मैंने पहला बनाया, आप सबको पता है, आईएसओ भी पता है, अपन की सारी जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस हैं उसमें आपने सब पढ़ा हुआ है। यह आपका एन पेंटेन है, ये आप सब जानते हैं, करेक्ट। फिर आपका आइसो पेंटेन बनाएंगे। तो आइसो पेंटेन जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर CH3 आ गया। यह आपका आइसो पेंटेन है, जिसका आयोपिक नेम भी आप जानते हैं, 2-methyl ब्यूटेन। फिर आपका आएगा, नेक्स्ट आएगा नियो पेंटेन, जिसके अंदर सेकेंड लास्ट पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। यह हमारा कॉमन नेम है इसका, नियो पेंटेन। और आयोपिक नेम आप सब जानते हैं इसका, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इनको मैं काम करती हूँ 1 2 3 कर देती हूँ ताकि लिखते टाइम इजी पड़े, वरना बड़ा बड़ा फिर लिखना पड़ेगा। अब अगर आप गौर करेंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है, वो ये दिख रही है हमें कि हमने कहा है कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ आप गौर करेंगे तो दिखेगा, नॉर्मल पेंटेन में आपके पास 5 कार्बन है और इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है। यहाँ पर एक ब्रांच है तो सरफेस एरिया कम हो गया, यहाँ पर 2 ब्रांचेज हैं तो सरफेस एरिया और कम हो गया। तो ग्रेटर द सरफेस एरिया, मोर इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। More the branching, less is the surface area, less are the van der Waals forces,
लेस इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले अपन ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिखेंगे, फिर अपन रीज़न भी जो बोला है वो भी लिख देंगे। तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में 1 सबसे ज़्यादा, फिर 2 आएगा, फिर आएगा आपका 3। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? 1 का है, फिर आपका बॉइलिंग पॉइंट 2 का है, फिर आपका बॉइलिंग पॉइंट 3 का है। और अब हम लिखेंगे neopentan has the least boiling point. Neopentan has the least boiling point due to more branching, so less surface area कम है, and less van der Waal forces या weak van der Waal, लेस के बदले वीक भी लिख सकते हैं, वीक van der Waal forces। समझ आया? कितने बढ़िया क्वेश्चंस कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, इसके बाद ये आप लिख लें पूरा जल्दी से, जब तक मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लिख रही हूँ। तो अब हम लेने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। जब भी अपन को क्वेश्चन ज़्यादा करना होंगे, अपन ट्राई करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे आएँ, क्योंकि उसमें जल्दी हो जाता है, अपन को मिटाना नहीं पड़ता, अपन के पास जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जैसे कभी क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो अपन ये वाला प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में भी बॉइलिंग पॉइंट को ही अरेंज करना है, लेकिन कौन से बॉइलिंग पॉइंट? डाई हेलोअरीन के तीनों आइसोमर के, यानी ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तब अपन क्वेश्चन लिख रहे हैं, अरेंज डाई हेलोअरीन्स in decreasing order of boiling point। डाई हेलोअरीन अपन अब बनाते हैं, डाई हेलोअरीन हमारे पास जो डाई हेलोअरीन है हम उनको बनाने वाले हैं। तो डाई हेलोअरीन में आप जानते हैं एक डाई हेलोअरीन यानी बेंजीन ये है, जहाँ पर 2 हेलो लगे हैं, ये 2 हेलो ऑर्थो पे हैं, ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। दूसरा हमारे पास हम जो बनाएंगे वो आपका ये होगा, एक Cl आपका यहाँ लगा होगा, तो एक Cl आपका यहाँ लगा होगा, ये आपका होगा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है बेटा, ये आपका क्या है? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। और एक और आपका आएगा, उसमें आपका एक Cl यहाँ लगा होगा, तो एक Cl आपका यहाँ लगा होगा, ये आपका होगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। ये जो तीनों बेंजीन है आपके पास, इनका कह रहा है कि मतलब इनको अरेंज करो इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में। एक्चुअली बेटा नॉर्मली बुक्स में ये लिखा होता है कि ये जो डाई हेलोअरीन है इनके बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम है, लेकिन उसके बावजूद भी बारीकी होती है और इसी पे क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम्स में एम्स और IITs एडवांस और JEE सब में आ जाते हैं। एक्चुअली इसका मतलब एक लाइन मैं भी लिख रही हूँ जो बुकिश लैंग्वेज है, ऐसे करके नॉर्मली दे हैव nearly सेम बॉइलिंग पॉइंट। आप लिख लें एक दफ़ा, ज़रा सा ठीक कर लो। नॉर्मली दे हैव नियरली सेम बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम होता है, बट स्टिल, लेकिन जब भी द ऑर्डर इज, अगर हम एक्चुअल ऑर्डर देखेंगे, ऑर्थो ग्रेटर देन पैरा ग्रेटर देन मेटा। सबसे ज़्यादा ऑर्थो का है, फिर पैरा का है, फिर मेटा का है। इसका कोई स्पेशल रीज़न नहीं होएगा,
ऑर्थो में दोनों Cl बड़े बड़े पास हैं, यहाँ सिमेट्री स्ट्रक्चर में है, ये यहाँ पर ना पास है ना सिमेट्री है, ये वजह हो सकती है। बट उसकी अपन वजह कोई नहीं पूछ रहा हमसे, क्योंकि वैसे भी वो नियरली सेम ही है, एक एक दो दो नंबर से फ़र्क है। लेकिन इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है ताकि बच्चा कंफ्यूज नहीं हो, इसके लिए मैंने ओपीएम बनाया है एक ट्रिक। आप लोगों ने सुना होगा ओपीएम ट्री, अफीम, ड्रग्स, मॉर्फिन, अफीम, इनका जो दरख्त है उसे ओपीएम कहते हैं। उससे मैंने ओपीएम तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाई हेलो अरीन आप इस तरह से याद कर सकते हैं, कैसे? ओपीएम के तरीक़े से। अब इसी में एक चीज़ बहुत अच्छी बता रही हूँ मैं, अगर इन्हीं का आप अगर सपोज कोई आपसे पूछ ले कि नहीं हमको इन्हीं का ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट भी बताओ इन डाई हेलो अरीन का, तो वो अपन अलग पेन से अलग से स्टार लगा सकते हैं। ऑर्डर ऑफ MP यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डाई हेलो अरीन इज, आप लोगों ने जब छोटे थे तो कार्टून देखते होंगे, कार्टून में बहुत से कैरेक्टर होते थे, टॉम, जेरी। ऐसे ही मैंने केमिस्ट्री में ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट के लिए एक कैरेक्टर बना दिया कार्टून का, जो कि है पॉम, POM स्टैंड्स फॉर पॉम। तो क्या है ये ऑर्डर? P इज़ ग्रेटर देन O इज़ ग्रेटर देन M। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? पैरा का, फिर ऑर्थो का, फिर मेटा का। इसकी ट्रिक अगर याद करना है तो आप पॉम याद कर लीजिए, ठीक है बेटा? तो अगर आप पॉम याद कर रहे हैं तो ये आपका ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट है ऑफ डाई हेलो अरीन। तो इसके अंदर अपन को रीज़न जैसे मालूम करना है किसी को कि भाई हमें रीज़न बताओ, हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है, तो आपको बहुत अच्छा रीज़न इसमें बता रही हूँ मैं। ये आपका पैरा आइसोमर है। जैसे जब ब्लॉक्स अपन बनाते हैं, छोटे बच्चे ब्लॉक से खेलते हैं, तो कुछ बच्चे बहुत जीनियस होते हैं और ब्लॉक्स को बहुत सही तरीके से फिट करते हैं। जैसे उन्होंने घर बनाया तो बहुत सिस्टमेटिक वे में जहाँ पर जिस ब्लॉक्स को जहाँ जोड़ना है वहीं जोड़ते हैं। इस तरह से वो घर बहुत मजबूत होता है, जब उसको पकड़ते हैं तो वो गिरता नहीं। और कुछ बच्चे नोटी होते हैं, वो मतलब उनका मन नहीं लगता तो वो ब्लॉक्स में कहीं भी जोड़ देते हैं और वो किसी भी जगह फिट कर देते हैं। उस तरह से उनका घर जब बनता है, सपोज वो खड़े होंगे तो गिर जाता है। बस यही बात यहाँ पर याद रखेंगे कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में आप देख रहे हैं दोनों Cl सिमेट्रिकल हैं और इस सिमेट्री की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो अपन यूँ लिख सकते हैं, अलग से अपन एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा डाई क्लोरोबेंजीन is highest due to symmetrical structure, so it fits strongly in the क्रिस्टल लैटिस। बहुत अच्छा आंसर है और ये क्वेश्चन आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसके बारे में जो बात की जा रही है वो इंपॉर्टेंट बात है और हमें आना चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ आया सबको? अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, आपने लिख लिया होगा यकीनन, इस ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सो इट फिट्स स्ट्रांगली इन द क्रिस्टल लैटिस। अब अपन आगे अपनी जर्नी को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रही हूँ वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो मतलब ऐसी चीज़ें जो अपन कभी सोचते भी नहीं कि ऐसी चीज़ें हम पढ़ें। जैसे वहाँ पर हम डेंसिटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ज़रा सा थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम डेंसिटी के बारे में, जो कि बुकिश लैंग्वेज लगती है, लगता है कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप हैरत करोगे ये क्वेश्चन एम्स में आया है। इसमें से इस चीज़ जो अपन पढ़ा रही हूँ मैं, ये एम्स के अंदर इसमें से एक क्वेश्चन बना था कि अगर आप ब्रोमो अल्केन ले लो या आयोडो अल्केन ले लो या डाई या पॉलीक्लोरो अल्केन ले लो, तो उनकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर से ज़्यादा होती है। तो ये एक लाइन अपन बस लिख लेंगे। अब एक लाइन में काफ़ी है, अपन जो एक लाइन लिख रहे हैं वो काफ़ी है, तो अपन लिखेंगे ब्रोमो आयोडो
and polychloro, bromo, iodo and polychloroalkanes have density more than water. ठीक है, तो ब्रोमो या आयोडो या पॉलीक्लोरो अल्केन में की जो डेंसिटी होती है वो पानी से ज़्यादा होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एम्स में इसमें क्वेश्चन बना था। अब अपन अपनी जर्नी में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अपना कौन सा क्वेश्चन था, आपने शायद 4 कर लिए हैं। अब अपन 5th क्वेश्चन पे आ रहे हैं। वो 5th क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आ चुका है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसमें लिख लें। ये क्वेश्चन है, लिखते जाए मेरे साथ। वाई हेलो अल्केन्स आर स्लाइटली soluble in water। यहाँ कहा जा रहा है कि हेलो अल्केन्स पानी में पार्शियली सोल्यूबल है, मतलब ज़्यादा सोल्यूबल नहीं है, ये पार्शियली सोल्यूबल है पानी में। इसके बारे में पहले अपन डिस्कशन कर लें, उसके बाद फिर अपन लिखेंगे। देखो बेटा, जब हेलो अल्केन को पानी में डिजोल्व होना है अगर, तो हमें एनर्जी चाहिए रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन आपस में जो लोग हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा। ऑल्सो टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल। तो मतलब हेलो अल्केन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना है, पानी में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको तोड़ना है, और जो इनके तोड़ने के बाद जो एनर्जी रिलीज होएगी जब हेलो अल्केन और वाटर आपस में जुड़ेंगे, जो एनर्जी रिलीज होएगी वो कम होएगी। इट इज़ नॉट इनफ एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड विच आर प्रेजेंट इन वाटर। तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है, जिससे कहते हैं ना हाइड्रोजन एनर्जी, जितनी एनर्जी रिलीज होती है उतनी चीज़ सोल्यूबल होती है पानी में, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कम है एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए पानी में वो पार्शियली सोल्यूबल है, लेकिन काय में सोल्यूबल है वो ज़्यादा, दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो अपन इसका आंसर अब लिखने वाले हैं अपन लोग। नाउ लेट अस स्टार्ट राइटिंग द आंसर। हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर हेलो अल्केन, लिखते जाएं आप भी, फॉर हेलो अल्केन to dissolve in water for halo alkanes to dissolve in water, energy required to break the force of attraction between haloalkane molecules, ठीक है। also to break strong hydrogen bonds present in water molecules. So again, for haloalkane to dissolve in water, energy required to break the force of attraction between haloalkane molecules, also to break strong hydrogen bond present in water molecule. But the energy release, मतलब हाइड्रोजन एनर्जी जो पानी में जब जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, but the energy released is not enough as compared
2 strong hydrogen bond. Hence इसलिए they are partially soluble in water. इसलिए ये पानी में पार्शियली सोल्यूबल होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह तैयार करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं अपना। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर भी होता है, कभी कभी बच्चे इंक्रीजिंग ऑर्डर क्वेश्चन में लिखा होता है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, वो गलत है। अपन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही करना है। तो अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। इसमें अपन, ये क्वेश्चन नंबर 6 है बट इसके अंदर 2 डिवीजन ले रहे हैं। पहला डिवीजन, पहले डिवीजन में हमारे पास जैसे CH3Br है, सपोज हमारे पास CHBr3 है, ब्रोमोफॉर्म इसे कहते हैं, इसे ब्रोमोमीथेन। हमारे पास फॉर एग्जांपल CH3Cl है और हमारे पास सपोज CH2Cl2। जैसे ये मेरे पास एक एग्जांपल दे दी मुझे, और अब मुझसे कहा जा रहा है कि आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट में आप इन्हें अरेंज करो। मतलब सबसे पहले हम लेंगे जिसका सबसे कम है। आपको एक मैं छोटी सी ट्रिक दे रही हूँ, जितने हेलो एटम के नंबर ज़्यादा होते हैं उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बेटर ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं 1 ताकि लिखने टाइम ईजी रहे। 3 और 4, यहाँ पर एक हेलो, यहाँ एक हेलो, लेकिन जब भी Br बड़ा है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो सबसे कम 3 है, सबसे कम इसका बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद 1 है, फिर आएगा आपका 4 और फिर आएगा आपका 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का देख लें अच्छी तरह। और अगर चाहें तो एक ट्रिक अपने आप लिख लें आप, ग्रेटर द नंबर ऑफ हेलो एटम्स, ग्रेटर द नंबर ऑफ हेलो एटम्स मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट। इसी में हम सेकंड वाले पे आ रहे हैं। सेकंड में हमारे पास CH3 CH2 CH2Br है यानी ब्रोमोप्रोपेन। फिर हमारे पास CH3 CH CH3Br है यानी आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड या 2 ब्रोमोप्रोपेन। और एक हमारे पास है कंपाउंड CH3 CH2 CH2 मतलब वो 4 ब्रोमो। इसे हम 1 मान लेते हैं, इसे हम 2 मान लेते हैं और इसे हम 3 मान लेते हैं। तो ये अब हम इसका थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट को हम इसके अरेंज करने वाले हैं। तो जब इसके अरेंज करेंगे तो आपके पास वही वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कौन सा, सरफेस एरिया वाला। जिसका सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया है उसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें ब्रांचिंग है उसका सबसे कम। तो ऑर्डर में 2 सबसे पहले आया, सबसे कम है, फिर 1 आया और सबसे ज़्यादा किसका है, 3 का, क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वैन डर वाल्स फोर्सेस भी ज़्यादा है। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि अपन ने बहुत अच्छी तरीके से सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हेलो अल्केन अरीन की कवर कर ली हैं। और अभी तक जो हमने चैप्टर में करा है कवर, वो हमने इंट्रोडक्शन लिया था शुरू में, नॉमेनक्लेचर, पहले हमने इंट्रोडक्शन की वीडियोज़ ली थी। फिर हेलो अल्केन अरीन का इंट्रोडक्शन, जहाँ पर आपको याद होगा टाइप्स ऑफ अल्काइल, विनाइल, अलाइल, अराइल, बेंजाइल, सब बढ़िया पढ़ा था हमने। उसके बाद नॉमेनक्लेचर की बढ़िया प्रैक्टिस की थी। फिर हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन अरीन को बहुत डिटेल में पढ़ा। आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी कवर कर ली। आगे वाले लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिनके अंदर हम पढ़ेंगे रिएक्शन स्टार्ट हो रहे हैं हमारे अब हेलो अल्केन अरीन के। बिल्कुल आप मिस नहीं करेंगे क्लासेस, क्योंकि सब नेक्स्ट न्यू कॉन्सेप्ट हैं। जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने अभी तक कभी नहीं पढ़ा। आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, आपने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, बट आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है। तो वो अपन लेंगे। साथ में SN1 SN2 मतलब बहुत नए नए कॉन्सेप्ट लेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जुड़े रहेंगे हमारे साथ और बहुत अच्छी तरह सारे लेक्चर्स देख रहे हैं आप और बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को
लाइक भी करेंगे और शेयर करेंगे अपनी नॉलेज जितनी ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि उसी से नॉलेज गेन होती है। तो विद दिस कोट मैं आपको मतलब दिली उससे बोलती हूँ कि आप सब हेल्दी रहें, फिट रहें और बिल्कुल अच्छे रहें। सो ऑल द बेस्ट माय डियर चिल्ड्रन, गुड बाय।